और आइए आपको दिखाते हैं बर्फबारी ने कैसे हमारे देश में लोगों को एक तरफ तो खुश कर दिया, क्योंकि जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आम जनजीवन कितने बुरे तरीके से जम्मू कश्मीर में प्रभावित हो रहा है, इन तस्वीरों को देखिए। सफेद जमीन पर झाड़ियों के बीच से निकलती ट्रेन। कुदरत ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन को बेहद खूबसूरत बना दिया। पटरियों पर जमी बर्फ के बीच चलती ट्रेन का यह नजारा किसी का भी मन मोह सकता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दर्द भी छिपा है। भारी बर्फबारी से श्रीनगर में रेलवे सेवा पूरी तरह ठप है। पटरियों पर इतनी बर्फ जमा है कि ट्रेन का चलना मुश्किल है। इसलिए पहले रेलवे कर्मचारियों ने पटरियों पर जमी बर्फ हटाई और उसके बाद रेलवे ने एक ट्रायल रन किया। 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की घोषणा के बाद से ही एहतियात के तौर पर बनिहाल बारामूला रेलवे सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 3 महीने बाद मंगलवार को ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो ट्रेन है अभी श्रीनगर से बारामूला तक चलेगी 1-2 दिन के लिए, और अकॉर्डिंगली हम ये वाला जो ट्रैक है श्रीनगर से बहनाल के लिए ये भी हम क्लियर कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद ये भी रिस्टोर हो जाएगी। हालात सामान्य होने पर घाटी में बनिहाल से बारामूला के बीच 15 DMU ट्रेन हर दिन चलेंगी। करीब 137 किलोमीटर लंबे इस रेलवे रूट पर यात्रियों को बारामूला से बनिहाल पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, जबकि सड़क से ये सफर 5 घंटे से भी लंबा हो जाता है। नॉर्थ से साउथ कश्मीर की डिस्टेंस जो है ये रेल सर्विस जो है बहुत कम समय में तय करती है, और इसका फ़ायदा स्पेशली जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम लोग हैं, वो देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस रेल सर्विस का वो उठाते हैं। अब राजौरी के मुगल रोड की तस्वीरें देखिए। पूरी सड़क बर्फ से पटी पड़ी। PWD की तरफ से सड़क पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। पुंछ से श्रीनगर को जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फ जमने से कई लोग फंसे हुए हैं। जल्दी राहत के लिए 6 आइस रिमूवल मशीनों को लगाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर से आई इन तस्वीरों को देखने के साथ अगर आप रोमांचित हो रहे हैं तो अभी अपना उत्साह इतना कम मत कीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जो जबरदस्त बर्फबारी हुई है उसने कैसे लोगों को रोमांचित कर दिया है। हिमाचल का रोहतांग पास बर्फबारी के मौसम में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक। नवंबर में हिमाचल में जमकर बर्फबारी। सड़क, पहाड़, पेड़ और बिल्डिंग सब बर्फ की परत में जम गई। लगातार बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा। मनाली और लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का हाल देख लीजिए। हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इस सड़क पर किसी भी गाड़ी का चलना मुश्किल है, इसीलिए आइस रिमूवल मशीनों की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम रात में भी जारी है। 24 घंटे प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा है। 0 डिग्री से भी कम तापमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम सड़क पर रास्ता साफ करने में जुटी हुई है, लेकिन आसमान में छाए बादल चुनौती बढ़ा रहे हैं। भारी बर्फबारी से रोहतांग पास 6 दिनों से बंद है और कई लोग अभी भी लाहुल घाटी में फंसे हुए हैं। अब बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देख लीजिए। यहां भी बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है, लेकिन आस्था मौसम पर भारी बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम में तापमान माइनस पर आ चुका है। रास्तों पर पाला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तीर्थयात्री नंगे पैरों से भगवान बद्री विशाल के दरबार से नीचे उतर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उससे नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं बुलबुल साइक्लोन ने कैसे उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल और अब फिर बांग्लादेश में जबरदस्त तबाही मचाई है। आफत इसलिए है क्योंकि बुलबुल ने बांग्लादेश में अब तक तकरीबन 25 लोगों की जान ले ली है। एक तूफान के कहर के बाद ये बर्बादी का मंजर है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बुलबुल साइक्लोन ने अच्छी खासी तबाही मचाई। नामखाना इलाके में बुलबुल साइक्लोन
इतनी तेजी से टकराया कि हटानिया दोनिया नदी में बनी 2 जेटी टूट गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाओं ने भारी बारिश के साथ तबाही के ऐसे निशान छोड़े जिससे निपटने में इन लोगों को अभी वक्त लगेगा। इससे पहले ओडिशा के बालासोर में भी बुलबुल साइक्लोन का जबरदस्त असर देखने को मिला। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ उखड़ गए। बारिश ने हालात और खराब कर दिए। 350 लोगों को एक अस्थायी शेल्टर होम में शरण लेनी पड़ गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाद बुलबुल तूफान बांग्लादेश पहुंचा और वहां भी जमकर तबाही मचाई थी। बांग्लादेश में 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार हवाओं ने ऐसा कहर ढाया कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 21 लाख लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो गया। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान को देखकर कोई भी नाव नहीं उतार रहा। बांग्लादेश में अगले 24 घंटों पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस दौरान अगर बुलबुल साइक्लोन कमजोर नहीं पड़ा तो फिर बड़ी तबाही तय। टीम न्यूज़ नेशन। श्री राम मंदिर का गठन या यूं कहें कि उसके लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए अधिकारियों की एक टीम को भी चुन चुकी है। इस बीच अयोध्या में सुरक्षा के बंदोबस्त न सिर्फ पुख्ता हैं बल्कि वहां पर जो जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, खासकर तब जबकि पंचकोशीय यात्रा वहां पर शुरू हो रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों की आस्था और श्रद्धा आज पूरे अयोध्या में बस फूट फूट कर बाहर निकल रही है। सुरक्षा के अभेद इंतजाम, छावनी में तब्दील शहर, चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद हैं ताकि किसी भी नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके। ये तैयारी है रामनगरी अयोध्या में, जहां हर जगह एहतियातन सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े हैं। अयोध्या का प्रवेश द्वार है, यहीं से आप सरयू घाट जाते हैं, राम की पैड़ी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी ये बता रही है कि अभी भी पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद अयोध्या में सतर्कता और बढ़ा दी गई है, जिसमें शहर की आबो हवा में जहर घोलने के लिए जैश के सक्रिय होने की चेतावनी दी गई। अयोध्या पर फैसला आने के बाद जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अपना निशाना बना सकते हैं। हालांकि इसके मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अगर अयोध्या की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही अयोध्या में पुलिस प्रशासन बेहद सक्रिय था। ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस पूरे शहर पर सैटेलाइट से नजर रख रही थी। जिले की हर संवेदनशील जगह की एक एक हरकत को खंगाला जा रहा था। जो हमारा रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन है, उसकी सिक्योरिटी का हम लोगों ने बाकायदा उसका खाका खींच करके उसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हमने काफ़ी इन एडवांस उसकी ड्यूटीज लगा ली थी, सभी को ड्यूटी सर्व करा दी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों की टीम बनाई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय से राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।